Hello students, good morning all of you. Today we are starting our new chapter, our friends animal, right? Chapter 19 हमारे friends कौन है? Animals है. The children in the class were startled on hearing the sound tuck. सब बच्चे इस क्लास में बैठे थे और सब ने एक आवाज़ सुनी टक करके. तो क्या हुआ, सब चौंक गए. Startled यानी कि चौंक जाना. The sound came from the ceiling fan. आवाज़ कहाँ से आ रही थी? सीलिंग फैन से. तब कल्याणी करके एक गर्ल थी, वो ज़ोर से चिल्लाए, लुक लुक अ बर्ड इज़ हर्ट. एक बर्ड को लग गई है. Peter got up at once and picked up the bird. It was in the pain. फिर पीटर ने उस बर्ड को तुरंत ले लिया क्योंकि वो बहुत दर्द में था. फिर नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल. फिर नवजोत और अली दौड़ के दोनों पानी लेके आए बाउल में. पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड. पीटर ने क्या किया? बर्ड को सहलाया. They held the bowl to the bird's beak. फिर धीरे से बाउल को बर्ड की बिग के पास लेके गए. It drank a little water and slowly started flapping the wings. थोड़ा सा पानी पिया और अपने पंखों को, अपने विंग्स को हिलाने लगी और फिर उड़ गई. नवजोत told all the children to move back. नवजोत ने सब बच्चों को बोला कि पीछे हटो. They noticed that the bird was trying to fly. उन लोगों ने क्या देखा कि बर्ड उड़ने की कोशिश कर रहा है. In a while the bird flew away. थोड़ी देर में बर्ड उड़ गया. Now come to next page. Next day children saw a bird circling about them in their classroom. फिर बच्चों ने क्या देखा? दूसरे दिन जब वो लोग क्लास में आए तब बच्चों ने देखा कि सर्कलिंग, एक बर्ड है वो क्लास में सर्कलिंग यानी कि घूम रहा था. द चिल्ड्रन ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉज द प्रीवियस डे. सब बच्चों ने ढूंढना शुरू किया कि क्या वो बर्ड वही है जो कल था जिसको लग गई थी. दे क्विकली स्विच ऑफ द फैन. और सब बच्चों ने फ़ैन को जल्द से जल्द बंद कर दिया. फिर क्या हुआ? बच्चों ने ढूंढना शुरू किया कि भाई ये बर्ड वही है कल वाला जिसको लग गई थी. तो उन सब ने फ़ैन ऑफ कर दिया ताकि उसको वापस ना लगे. द फैन ऑफ एंड स्टार्टेड टू क्लैप. और फिर सब बच्चों ने क्लैप की. अब पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर. अब ये जो सेंटेंसेस दिए हैं उसको करेक्ट ऑर्डर में रखने हैं. पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड. The children saw a bird circling in the classroom. Navjot and Ali quickly brought the water in a bowl. The bird flew away. The bird hurt itself with a fan. सबसे पहले क्या हुआ था? बर्ड को What will come first? The bird itself hurt with the fan. फिर क्या हुआ था? बर्ड को फैन से लग गई, है ना. फिर क्या हुआ? नवजोत एंड अली ने पानी लेके आए, राइट. उसके बाद बर्ड उड़ गया. नंबर 3 उसके बाद आएगा पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड. फिर बर्ड उड़ गया. नंबर 4 एंड नंबर 5 में क्या आएगा कि बच्चों ने देखा बर्ड को सर्कलिंग कर रहा था क्लासरूम में, राइट. चलो. शंकर वॉज वेरी हैप्पी. अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन्स. अब दूसरी स्टोरी है, ये एक स्टोरी ख़त्म हुई. दूसरी स्टोरी में क्या है कि शंकर बहुत खुश था. एक कैट थी प्यारी सी. देखो यहाँ पे दिख रही है सबको. ये कैट ने किटन्स को बर्थ दिया था. कितने किटन्स थे? 4. कैट के बच्चों को क्या बोलते हैं? किटन्स. इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस. उसके कोर्टयार्ड में ही, उसके घर के.
ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद दैम। वो अपना फ्री टाइम वो कैट के बच्चों के साथ स्पेंड करने लगा। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोकन अप बाय अ कैट्स क्राई। एक दिन वो सुबह जब उठा तो उसने क्या देखा कि एक कैट बहुत रो रही थी। डू यू नो हाउ अ कैट क्राइज? क्या आपको पता है कैट कैसे रोती है? ही रैन टूवर्ड्स द कोर्टयार्ड। वो कोर्टयार्ड की तरफ भागा। ही सॉ दैट द कैट वॉज क्राइंग एंड कडलिंग इट्स 3 किटन्स। उसने क्या देखा कि कैट रो रही है और अपने जो 3 किटन्स थे उसको कडल कर रही है, यानी कि प्यार कर रही है। वन ऑफ द किटन वॉज मिसिंग। एक किटन मिसिंग था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पेटिंग अ किटन। वो कैट क्यों रो रही थी? क्योंकि उसका एक किटन खो गया था, नहीं मिल रहा था, इसलिए। फिर ये शंकर भागा बाहर देखने के लिए कि चौथा 4th किटन कहाँ गया। तो जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि मालिनी 4th किटन को पेट कर रही थी, यानी सहला रही थी। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड। शंकर ने मालिनी को उसके कोर्टयार्ड में बुलाया। मालिनी सॉ द कैट क्राइंग। मालिनी ने क्या देखा? कैट रो रही थी। व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? मालिनी ने क्या किया होगा? तो मालिनी ने जब आके देखा होगा तो उसने वो छोटा किटन वो कैट को दे दिया होगा और कैट भी चुप हो गई होगी कि हाँ भाई चलो उसकी चौथा जो किटन यानी कि उसका जो बच्चा था वो मिल गया, राइट। सो इट इज़ वेरी गुड थिंग टू लव एनिमल्स। वी शुड लव एनिमल्स, राइट। एनिमल्स को कभी टीज़ नहीं करना चाहिए, कभी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, भोली इज़ मीनूज़ काव। भोली कौन है? ये रही भोली। इस काव का नाम है भोली। और किसकी काव है ये? मीनू की। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू गेज डेली। मीनू हर रोज़ भोली को चराने ले जाती थी, काव को। कहाँ पे? फील्ड में, खेतरों में। वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली। एक दिन रास्ते से जब वो जा रही थी तो एक स्कूटर बहुत तेज़ी से आ रहा था और उसको काव को लग गई। कहाँ लगी? पैरों पे। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, उसको खून निकल रहा है। द वुंड वॉज ब्लीडिंग हैवीली। बहुत ज़ोर से उसे लगा था। What will people in मीनूज़ फैमिली डू? अब मीनू की फैमिली में लोग क्या करेंगे? तो ये काव को उसकी What will they do? क्या करेंगे कि उसकी मलहम पट्टी करेंगे। जब हमको भी कुछ लग जाता है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर अगर थोड़ी सी मामूली सी चोट हो तो उसे कॉटन से साफ़ करके दवाई लगा के फिर पट्टी लगाते हैं। तो सेम थिंग इन लोगों ने किया होगा, मीनू के घर वालों ने काऊ के साथ, राइट। फिर व्हाट विल पीपल डू इन मीनूज़ फैमिली? चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। एक चंदू धोबी था हियर, देखो वो अपनी डोंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। ये कौन था? चंदू धोबी। धोबी कौन? वॉशरमैन। वॉशरमैन यानी कि जो आपके कपड़े धोता हो उसे हम वॉशरमैन बोलते हैं, राइट। वो अपने डोंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क। और डोंकी भी उस चंदू धोबी का बहुत सारा काम करता था। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स चंदू डज फॉर हिज डोंकी। अब ये पिक्चर में देख के आपको बताना है कि चंदू क्या काम करता है, उसकी डोंकी के लिए क्या क्या करता है। तो देखो सबसे पहले पिक्चर में क्या है कि वो उसे नहला रहा है, गिव्स बाथ टू द डोंकी। दूसरे पिक्चर में उसको वो फ्रेश ग्रास खिला रहा है। तीसरे पिक्चर में वो उसको पानी पिला रहा है। और लास्ट पिक्चर में क्या कर रहा है? वो उसे फ्लावर्स से डेकोरेट कर रहा है, राइट। चलो, सो बाय दिस दिस सेशन इज ओवर। विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन विथ नेक्स्ट पार्ट. Bye. Have a nice day.